हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो वन लाइनर की जो करंट अफेयर हमारी चल रही थी, तो इसमें हमने 6 दिसंबर तक किया था। अभी 6 दिसंबर के और भी क्वेश्चन है, तो 6 दिसंबर से लेके और आपके 30 दिसंबर तक का सारा हम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इसके पहले हमने अगस्त से लेके नवंबर तक हमने सारा वन लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा इसके पहले मैंने 700 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये दोनों ही एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रवि बिश्नोई बन गए हैं। आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज में रवि बिश्नोई बन गए हैं। फिर है 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 5वां मधुमक्खी दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया गया और कहाँ पर? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है अक्षता कृष्णा मूर्ति। अक्षता कृष्णा मूर्ति बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो ये IBM ने जारी की है 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो ये चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा गांव मेरी धरोहर ये प्रोजेक्ट शुरू किया किस मंत्रालय ने? तो ये शुरू किया है मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय ने। अगला है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात का। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है या किसे चुना गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। अगला क्वेश्चन है, किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी, ठीक है, मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? तो ये गूगल ने पेश किया है। अगला है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की वैक्स म्यूजियम में जयपुर के मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नोवाक जोकोविच रहे हैं ATP रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये लाहौर रहा है पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में पाकिस्तान का लाहौर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक, ठीक है, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। अगला, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कृषि मंत्रालय के साथ जो है अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? ये दिया है अर्जुन मुंडा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू किया गया है? तो शुचित्व थीरम ये केरल का कोझिकोड जो है, कोझिकोड गांव वहाँ जिला, यहाँ से
क्या है, ये चीज़ शुरू किया गया शुचित्व थीरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, हेमचंद्र रवि कुमार को। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो ये 5 लाख कर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये जीता है इटली देश ने। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भारत का 7वां स्थान रहा है, पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जूके 2, ठीक है, जूके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो जूके 2Y3 रॉकेट ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है किसने? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? ये भी चीन ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047, ठीक है, 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत ये नरेंद्र मोदी जी ने की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लॉकडाउन, ठीक है, क्या है? लॉकडाउन हल्दी, एक मिनट, किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लॉकडाउन हल्दी कहाँ की है? ये मेघालय राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है स्टार्टअप फंडिंग में? ये रहा है अमेरिका देश। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो ये आईटीसी लिमिटेड बनी है। ठीक है, ये मूल्यवान तंबाकू कंपनी है, तो दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान बनी है ये आईटीसी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? ये थियरी डेला पोर्टे हैं। ठीक है, थियरी डेला पोर्टे भारत में सबसे अधिक वेतन पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त शक्ति क्या है? विनवैक्स 23 शुरू हुआ है, तो ये वियतनाम के साथ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड कोप 28 शिखर सम्मेलन में ये दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। ठीक है, गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो ये ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और नहीदा अख्तर को, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो नवंबर माह का आईसीसी ऑफ द प्लेयर मंथ ट्रेविस हेड और नहीदा अख्तर है। अगला क्वेश्चन है, रेस पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो रेस पावर इंफ्रा ये 500 मेगावाट का सोलर जो पार्क बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुआ है? तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट ये कबीर वेदी सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवर्षीय प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है? तो ये प्रस्थान अभ्यास मुंबई में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो BOI ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है नारी शक्ति बचत खाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहर अमरतला तुरग्या महोत्सव, ठीक है, सार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सार अमरतला तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे
व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो 2023 के लिए व्यास सम्मान, ये 33वां व्यास सम्मान था और ये चुना गया है किसे, पुष्पा भारती को। किसके लिए, तो उनका जो संस्करण है यादें यादें यादें, ठीक है, तो इनके लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, तो ये फातिमा वसीम बनी है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीमा। अगला क्वेश्चन है किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है, ठीक है, जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है कि पानी से आर्सेनिक और धातुओं के जो धातु आयन है उनको हटाना। इसका नाम क्या है, तो इस तकनीक का नाम है अमृत। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये सूर्य कुमार यादव रहे हैं। आईसीसी T20 बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर रहे हैं। फिर है कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है, तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष नंबर पर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है, तो ये नितिन साहनी को शामिल किया गया है, ठीक है, नितिन साहनी को भारतीय संगीतकार हैं ये और इन्हें बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये कुआलालंपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग, जैस्पर चक्रवात से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए, तो जैस्पर चक्रवात आपका कहाँ पर आया था, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगला क्वेश्चन है साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं, तो 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट में ये शुभमन गिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर, ठीक है, तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, तो ये फ्रांस में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जारी मर्सर के 2023 के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन शहर शीर्ष पर रहा है, तो ये हैदराबाद रहा है, ठीक है। मर्सर के 2023 के गुणवत्तापूर्ण जो जीवन रहा सूचकांक रहा, इसमें शीर्ष नंबर पर कौन रहा है, तो शीर्ष नंबर पर रहा है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार, ठीक है, सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, तो ये मध्य प्रदेश करेगी, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की जाएगी, तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम है बाराकूडा और ये केरल में शुरू की जाएगी, लॉन्च की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया USA, ठीक है, USA 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है, रियार ने रिटायर हो जाएगा, ठीक है,
तो ये रिटायर होगा या फिर हटाना, आप समझ लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये MS धोनी का जर्सी नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड है ये, जो कि लद्दाख में जो है निर्माण किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये अंतिम पंघाल को नामित किया गया है 2023 के लिए, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी है और इन्हें चुना गया है अंतिम पंघाल को। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो अली अबू अव्वाद तथा डेनियल बरेन बोइम ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है 2023 का। अली अबू अवाद और डेनियल बरेन बोइम, ये दोनों ने। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गति, ठीक है, सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो ये पुणे ने किया है। सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुणे ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन रून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो कैवल्य बोहरा रहे हैं। रून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में कैवल्य बोहरा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय, ठीक है, कहाँ पर बना है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय है जो कि सूरत में बना है। फिर यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना है? तो म्यांमार बना है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, कल के रहने सूचना के अनुसार क्या है? सूचना के अनुसार कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 67वें यानी 67वें नंबर का जो राष्ट्रीय स्कूल खेल है, इसका शुरुआत कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हुए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी लाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV स्वदेशी लाई स्पीड फ्लाइंग विंग है UAV का सफल परीक्षण किया है। तो ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? तो 25% जो मछलियां हैं मीठे जल में रहने वाली, वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, UNIDROIT, ठीक है, के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये उमा शेखर हैं, ठीक है, उमा शेखर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मेड फॉर, ठीक है, मेड फॉर इंडिया कृत्रिमाई, ठीक है, कृत्रिमाई या फिर आप इसे कृत्रिम AI पढ़ सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो ये भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है, भाविश अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, जो है 17 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 30% से अधिक बच्चों को डेंगू पाया गया। तो ये कहाँ पर? तो केरल राज्य में 30% से ज़्यादा बच्चों में डेंगू पाया गया, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी?
तो मालदीव के जहाज को। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो ये किया गया है IITM पुणे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने ITF विश्व चैंपियन जो है पुरस्कार 2023 जीता है? तो ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच और आर्यन सबालेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 17वां रयान, ठीक है, 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर, ठीक है, देगा? तो ये श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो ये 2029 तक हो जाएगी, पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की मतदाता संख्या। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो ये सौरभ कोठारी ने जीता है, सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब सौरभ कोठारी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन सी जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शासक के निधन के बाद, ठीक है, किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो ये कुवैत, ठीक है, कुवैत के शासक की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 18 दिसंबर को जो है क्या मनाया गया? राजकीय शोक मनाया गया। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो ये भाषिनी AI ने किया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वन लाइनर क्लास, 18 दिसंबर तक ही हमने किया है, और क्योंकि अभी इस समय मेरे पास स्लाइड नहीं है, तो कल हम 18 जनवरी के बाद से जो दिसंबर का आपका दिसंबर जनवरी का करेंगे। तो इसके पहले जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। GS की क्लास भी मैंने प्रैक्टिस करवा चुकी है, और हिंदी भी मैंने करवा दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही हो चुकी है। तो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।